केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर परेड निकालकर जहां आज़ादी का जश्न मनाया, तो वहीं इस परेड के जरिए केंद्र सरकार को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की। जिंद के उचाना कला में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। ये इलाका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की विधानसभा में आता है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान आजाद सिंह पालवा की अगुवाई में हजारों ट्रैक्टरों ने इस परेड में हिस्सा लिया। ये ट्रैक्टर परेड उचाना कला कस्बे में जिंद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे और शहर के मुख्य बाजारों से निकाली गई। पहले इस प्रकार की यात्रा कभी ना निकली है और शायद आगे भी, क्योंकि किसान मजदूर में एक जोश है। जो ये तीनों काले कानून ये मोदी सरकार लेकर आई है, इससे लोगों में इन कानूनों के खिलाफ एक रोष प्रकट भी है और एक मैं कहूंगा कि रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए किसान मजदूर सभी ने संगठित होकर ये जन जन का आंदोलन बन चुका है और जन जन की आवाज है कि इन तीनों काले कानून को वापस लेने का मोदी सरकार काम करे। ट्रैक्टर पर तिरंगे के साथ भारतीय किसान यूनियन के झंडे भी लगाए गए। सबसे आगे देशभक्ति के गीतों वाली गाड़ियां चली। ट्रैक्टर परेड में महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। किसान अपने औजारों के साथ परेड में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यात्रा के बाद किसान की बेटी ने कपास मंडी में तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद ट्रैक्टर रैली का समापन किया गया। तो वही बात है जी, अपना अपना नजरिया है। मेरे को तो 10,000 दिख रहे हैं। अब काम का टाइम है, खेती का टाइम है। आप ये देखो, जो बीजेपी और जेजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी उससे हजारों गुना फालतू है। और गरता तेल लेकर आए यहाँ, और बीजेपी सरकार गरता तेल देवे थी, 2,000 रुपये पर मेंबर देवे थी, फिर भी बढ़िया तिरंगा यात्रा नहीं निकली। तो अब नू देखो, ये असली किसान है और ये वो आगाज है जो उचाना की धरती से उठ कर दिल्ली और चंडीगढ़ विधानसभा और संसद दोनों डालेंगे आज उचाना से। आप उचाना का आगाज देखो। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम से शुरू हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड को किसान मजदूर आजादी संघर्ष यात्रा का नाम दिया गया था। इसमें सिरसा जिले से हजारों किसान और मजदूरों ने हिस्सा लिया। शहर में यात्रा के दौरान सभी किसानों के हाथों में किसानों के संघर्ष के मद्देनजर नारे और स्लोगन लिखे हुए थे। आज़ादी आई नहीं है तो अभी भी अधूरी आज़ादी है, उसको लेके आज देश भर के अंदर 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है वो भी आज एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जिन्होंने 52 साल तक अपने ऑफिसों के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, हर जगह उन्होंने तिरंगा का अपमान किया, तो इसमें देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दबाव के चलते आज तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को भी तिरंगा उठाना पड़ रहा है। और ये है कि देश में मौजूदा सत्ता में होने के बावजूद आज हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी की सरकार है और यहाँ ओपी धनखड़ जो है सिरसा के अंदर पहुंचे हुए हैं। लोग उनको अपना ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं, लोग उनकी यात्रा में नहीं जा रहे हैं। फतेहाबाद में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। किसान बड़ी संख्या में टोहाना और फतेहाबाद में जमा हुए और ट्रैक्टर परेड के साथ साथ बाइक और दूसरे वाहनों पर तिरंगा लेकर किसानों ने बड़े हुजूम के साथ यात्रा निकाली। बाकी देशवासियों की तरह किसानों के लिए भी मौका जश्न आज़ादी का था, लेकिन अन्नदाताओं के निशाने पर कृषि कानून लाने वाली केंद्र की मोदी सरकार थी। एक किसान भाई किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनको भी मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि तीनों कानून वापस लेकर और नए सिरे से एक नई नीति बनाए। इस तिरंगे की आन शान बान के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ हुई, इतिहास देखा जा सकता है। वो कुर्बानियाँ ज़्यादातर जो है किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, आम लोगों की कुर्बानी है। तो वो हमारे शहीद हैं। हमारे पूर्वजों ने शहीदियाँ दे करके, जेलें काट करके, काले पानी भुगत करके इस देश को आज़ाद कराया। तो आज हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनकी याद में तिरंगा सम्मान यात्रा हम निकाल रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारी आन है, बान है, देश की शान है। कोई कुछ लोग जो है जो कभी भी तिरंगे के साथ जो है उनका प्यार नहीं रहा, वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन ये किसान मजदूर हैं जो, ये तो असली वारस है तिरंगे की। ये तिरंगे को आज़ादी से पहले भी ये लोग इस तिरंगे की आन बान के लिए कुर्बानियाँ देते रहे, इस झंडे में लिप्ट करके शहीदियाँ प्राप्त करते रहे। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले करीब 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है,
जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में झंडा फहराने की बात कही थी, लेकिन बाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी बात को वापस ले लिया था और दिल्ली कूच से इनकार कर दिया था। पंजाब तक के लिए जिंद से विजेंद्र कुमार के साथ सिरसा से बलजीत सिंह और फतेहाबाद से बजरंग कुमार की रिपोर्ट।